हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज इंडोथर्मिक. यानी कि जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन इन चार केस में कौन से केस जो है वो इंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे क्या है मेरा इंडोथर्मिक. इंडोथर्मिक को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडोथर्मिक क्या है. इंडोथर्मिक क्या है? बेसिकली कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है. तो जब भी कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है. और जो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं. तो यहाँ पे चार केस दिए हुए, यानी कि चार रिएक्शन है. चार रिएक्शन में हमें देखना है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे सही है. तो ये जो मामला है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मामला, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मामला है. यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन वही करेगा जिसपे क्या हो, साइज छोटा हो. दूसरा पहला क्या हो साइज उसका छोटा है हो. दूसरा क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो. वो तभी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा. और जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि वो इंडोथर्मिक हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है. नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है. और साथ में क्या देख रहे हैं कि यदि नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन यदि हम लोग देखें तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 1s2 2s2 एंड 2p3. यानी कि कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, इसका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है. कन्फिग्रेशन कैसा है यहाँ इसका, सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन. सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है पहला. दूसरा क्या है, इसका जो साइज है वो स्मॉल साइज है. इसका जो साइज है वो कैसा है, स्मॉल साइज है. तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक होता है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अधिक है. यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज है क्या है, यहाँ पे हाई है. यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है ना. अट्रैक्शन फोर्स यानी कि न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी यहाँ पे क्या है, हाई है. यहाँ पे हाई है. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं. तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या हो जाता है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. तब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा कुछ ऐसा होगा. तब क्या होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से. अब ये कैसा हो गया, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया. ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया. अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल में चला आया. और हर एक कोई चाहता है कि हम अपना जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखें. यानी कि ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होकर के ये अपना स्टेबल है, अपना चुपचाप यहाँ पर बैठा है, चूँकि सिमेट्रिकल है. जैसे इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके अंदर में कुछ हलचल पैदा हो गई, यानी कि ये अब ये अनस्टेबल हो गया, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल हो गया. जब ये अनसिमेट्रिकल हो गया कब हुआ, जब इसको लोग जबरन इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए. तो जबरन इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बाहर से एनर्जी भी लगा रहे हैं. तो जिस वजह से ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो मेरा क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक हो जाता है. क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. इंडोथर्मिक ये केस है क्योंकि इस पर क्या है, पहली बात कि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल जा रहा है, जो कि कोई नहीं चाहता है कि हम सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल जाए. तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरा ऑप्शन क्या होगा, 3. यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर मेरा क्या होगा यहाँ पे 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.